बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता है। आज हम आपको बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की तैयारियाँ उरूज पर हैं। क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, क्यों उनका जो वेन्यू है वो तब्दील किया गया है, क्या वजह है कि अब एयरपोर्ट के बजाय मीनार पाकिस्तान लाहौर पर उन पर इस्तकबाल किया जाएगा, और उसके साथ साथ पस पर्दा क्या चल रहा है। क्या नवाज़ शरीफ के लिए माहौल जो है वो इतना ही साजगार है जितना बताया जा रहा है, या कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो की जाएंगी, और कुछ ख़तरे की घंटी उनके लिए किसी ने भी बजाई है, उनको एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है। वो पैगाम क्या है, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नवाज़ शरीफ के लिए जो इस्तकबाल की तैयारियाँ थी, जिस तरह हमने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था आपको कि उनकी जो मुख्तलिफ़ तजावीज़ हैं पेश की जा रही हैं, अब उनको बजाय लाहौर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के और वहाँ पर इस्तकबाल करने के, अब मीनार पाकिस्तान में जो है वो जलसा करने का फ़ैसला किया है। यानी कि अब रैलियों के बजाय एक जलसा किया जाएगा जहाँ पर नवाज़ शरीफ आकर ख़िताब करेंगे, और उनका ख़िताब जो है वो तो पहली बात यह है कि इम्पॉर्टेंट होगा। वो आते हैं या नहीं ये तो आगे चल के हमें आपको बताएंगे, लेकिन डेफ़िनेटली अगर वो आते हैं तो फिर उनका ख़िताब जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। 4 साल बाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सरज़मीन में अपने आवाम के सामने जो है मुखातिब होंगे। कितनी बड़ी तादाद में आवाम होती है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को किस तरह पूरा करने के लिए टास्क दिए गए हैं उस पर बात करते हैं। पहले तो ये टास्क दिया गया था कि जो एयरपोर्ट है वहाँ पर इस्तकबाल होगा, और उसके बाद जो है वो नवाज़ शरीफ दाता दरबार तक जाएंगे, तमाम तर रैलियाँ उनके साथ जाएंगी, और उसके बाद वो दाता दरबार पर हाज़िरी देने के बजाय के बाद वो जाती उम्रा चले जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हो गई है। सूरत हाल अब ये इन्होंने तय किया है कि नवाज़ शरीफ का बजाय एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने का लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाएगा, जहाँ पर मुल्क भर से जो कारकुनान हैं उनको दावत दी गई है। और कारकुनान को ना सिर्फ दावत दी गई है, जबकि जो टिकट होल्डर्स हैं उनको टास्क दिया गया है कि आपने 3000 कम से कम जो लोग हैं वो उस जलसागाह तक पहुँचाने हैं। उस हवाले से इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं, और इसकी वजह ये बनी है कि अगर लाहौर एयरपोर्ट पर लोगों को वहाँ पर पहुँचाया जाता, तो आपको पता है कि पाकिस्तानी आवाम और कारकुनान जो है वो कितनी मोहब्बत करते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से, तो वो शायद हाज़िरी लगा कर अपने अपने घरों को लौट चलते। कोई रास्ते में अगर कोई कैंप लगा होता, कोई बिरयानी की प्लेट खाने के लिए आ जाता, तो वो क्या पता बिरयानी खाने के बाद वो कितनी देर टिकता। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शकूक व शुबहात थे। इसी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब बजाय काफ़िले की सूरत में लाहौर एयरपोर्ट से उनको उनकी फ़ैमिली जो है वो रिसीव करेगी, और सीधा वो मीनार पाकिस्तान का रुख करेंगे, क्योंकि जितने भी कारकुनान हैं उनको ये कहा गया है कि आपने मीनार पाकिस्तान पहुँचना है। मीनार पाकिस्तान पर जितने भी टिकट होल्डर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब में, उनको जो है वो 3000 वर्कर्स लाने के लिए जो है वो टास्क दिया गया है। और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो मीनार पाकिस्तान के जितना भी ग्राउंड है उसमें प्लॉटिंग की जाएगी, मुख्तलिफ़ हिस्से तकसीम किए जाएंगे, मुख्तलिफ़ लोगों को वो प्लॉट्स जो हैं वो दिए जाएंगे कि आपने इस पंडाल को भरना है। यानी अपने अपने पंडाल होंगे ताकि नज़र आए कि फ़लाँ जो टिकट होल्डर है उसके पंडाल में कितने लोग हैं और फ़लाँ टिकट होल्डर के पंडाल में कितने लोग हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपनी जो पॉपुलैरिटी का जो हल्के में पॉपुलैरिटी है वो शो करने का एक बहुत बड़ा मौका है, एक चैलेंज भी है। और इसके अलावा जो है जितनी भी बिरयानी है या उनको ट्रांसपोर्ट का मामला है, वो भी अखराजात जो हैं वो वही जो टिकट होल्डर हैं वो पूरे करेंगे। उन जो सारी जो अखराजात हैं वो भी ज़िम्मेदारियाँ उनको दी गई हैं। पार्टी की तरफ से कोई भी पैसे जो है वो ना देने का फ़ैसला किया गया है। बिरयानी समेत जो ट्रांसपोर्ट है वो भी जो है वो दी जाएगी उसी टिकट होल्डर की तरफ से, और ये वहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपना ख़िताब करेंगे। ख़िताब का उनका क्या हिस्सा होगा, इस हवाले से जो है वो मुशावरत की जा रही है। क्या साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जिस तरह तनकीद करते थे माजी में, इस बार वो पाकिस्तान की सरज़मीन में आकर जनरल रिटायर फैज़ हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा के ऊपर तनकीद करेंगे या नहीं, इस हवाले से अभी भी मुशावरत जारी है। जो उनके करीबी लोग हैं जिसमें परवेज़ रशीद साहब हैं, इरफान सदीकी साहब हैं, मरीम नवाज़ हैं, और इसके अलावा जो दूसरा शहबाज शरीफ का ग्रुप है वो भी इसमें मुख्तलिफ़ मशवरे दे रहे हैं। इस वक्त ये मशवरा ज़रूर दिया जा रहा है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को कि इस वक्त मुज़ाहमत नहीं बल्कि मुफ़ाहमत की सियासत करनी है, तो मुज़ाहमत भरी तकरीर जो है वो ना की जाए। अब नवाज़ शरीफ यहाँ पर क्या फ़ैसला करते हैं, उनकी तकरीर क्या होगी, खैर उसका फ़ैसला तो तब होगा कि जब नवाज़ शरीफ वतन वापस आने का भी ऐलान करते हैं या
ने ये जो ऐलान किया है उससे वापस तो नहीं होते, क्योंकि मरीम नवाज़ जो है वो एक अहम टास्क लेकर लंदन रवाना हो चुकी हैं। 7 रोज़ जो है वो लंदन में गुजारेंगी अपने वालिद के साथ। उनके साथ कुछ अहम मशवरे जो है वो किए जाएंगे और इस अहम मशवरों को उनको एक कुछ जो पस पर्दा चीज़ें चल रही हैं, ज़ाहिर है उनकी भी एक अपनी इंटेलिजेंस है। जिस तरह सियासतदान जिस तरह इमरान खान कहते थे कि मेरी भी अपनी इंटेलिजेंस है, तो मरीम नवाज़ भी ज़ाहिर है उनको भी पता है, मालूम है कि पस पर्दा क्या हक़ाइक़ चल रहे हैं। तो इस वक्त जो नवाज़ शरीफ के लिए सब अच्छा का माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल इतना अच्छा नहीं है। कुछ नवाज़ शरीफ की जो पार्टी है वो भी हॉट वाटर्स में आएगी, लेकिन उनको आने का रास्ता दिया जा रहा है कि वो आएंगे तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल तब्दील होगी। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दीवार से पहले तो उनको लगाया गया, लेकिन फिर उनको ये इशारा दिया गया है कि आपने हदफ तनकीद जो है वो नून लीग तक ही करनी है, क्योंकि हम आपके साथ भी हैं। ऐसा नहीं है कि नून लीग को खुला मैदान दे दिया जाएगा और आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। और यही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी होगी। जिस तरह तहरीक इंसाफ इस वक्त दीवार के साथ लगाई गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी सख्तियाँ हैं, मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी सख्तियाँ आने वाले दिनों में हो सकती हैं और ये पैगाम जो है उन तक पहुँचा दिया गया है। फैसल वाडा ने भी एक ट्वीट की है जिसमें आखिरी रोज़ जो शहबाज शरीफ की जो काबीना है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में जो आखिरी अलविदाई तस्वीर बनाई थी उसके नीचे मोस्ट वांटेड लिखा हो, और मोस्ट वांटेड में नवाज़ शरीफ के करीबी साथी भी मौजूद हैं, जिसमें खुर्रम दस्तगीर हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, मौलाना फजल रहमान के बेटे भी नज़र आ रहे हैं और इसमें इनके अलावा जो दीगर काबीना थी वो भी इसमें शामिल है। तो फैसल वाडा ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान दिया है और इस सिस्टम को नुकसान दिया है, सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। तो फैसल वाडा आजकल किसके तर्जुमान है, किसकी बोली बोल रही हैं, फैसल वाडा के अंदर कौन जो है किसकी ज़ुबान बोलती है, क्या ये फैसल वाडा का अपना एक ज़ाती ट्वीट हो सकती है, इसका फ़ैसला मैं आप तक छोड़ता हूँ। अपने कमेंट सेक्शन में ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीलॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।